Energetic and warm welcome to the one and only Abhi and New. क्या हाल चाल जी? All good. मुझे लगता है कि हमने एक गलती कर दी है कि हमने एक्टर्स को हीरो बना दिया। तो वो एक्टर्स हैं और कुछ लोग काफी अच्छे एक्टर्स हैं एंड हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती, तो रिस्पेक्ट फॉर देम। बट हमने उन्हें हीरो बना दिया, तो हम क्या होता है कि हम उनके सारे एक्शंस इमिटेट करने जाते हैं, ये सोचे बगैर कि उनको शायद ये मैसेज डिलीवर करने के पैसे मिले होंगे। ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग तो छोड़ दीजिए, लेकिन शैम्पू जैसे एक आम चीज की बात करते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि क्या वो एक्ट्रेस खुद वो शैम्पू एक्चुअल यूज कर रही है, तो वो नहीं कर रही। वो एब्सोल्युटली वो आपका 100 रुपए की बॉटल का शैम्पू यूज नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके जैसे हमारे बाल बन जाए इसलिए हम ये सोचकर वो शैम्पू खरीद लेते। तो हम उन्हें हीरो बना रहे हैं, हम उन्हें हीरो कल्चर से हमें प्रॉब्लम है। और तो पाकिस्तान और भारत की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि दोनों की शुरुआत एक सिमिलर लेवल से हुई थी कि दोनों देशों में प्रॉब्लम्स थे, दोनों देशों में गरीबी थी, दोनों देशों को इन अ वे जस्ट आज़ादी मिली थी। तो रूल कैसे बनाने हैं, क्या रूल्स होने चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, ये हम दोनों को एक स्टार्ट बहुत ही सेम लेवल पर मिली थी। ये हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा रोड मैप हो सकता है कि आज हम ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, कि आज हम अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाकर हम फेल नहीं हो सकते, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। लेकिन हमारा टेक ऐसा है कि अगर हम सीधा बोलेंगे कि आपके जूते से बास आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप डिनायल में चले जाओगे, आप कहोगे मेरे जूते से बास नहीं आ रहा, किसी दूसरे के जूतों से बास आ रहा हो। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं बास आ रहा है, तो फिर सब लोग कॉन्शियस हो जाएंगे और जिस लोगों को पता चलेगा वो अगले बार अपने जूते साफ करके आएगा। तो ये हमारा टेक है। नाउ अबाउट द रिसर्च यू टॉक। हाँ, सो द प्राइमरी आइडिया, लाइक कुछ चीज़ें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जैसे इन्होंने कहा, आप काफ़ी शॉक्ड होंगे कि 1950s 1960s में पाकिस्तान एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी थी। दे वर टाउटेड टू बिकम अ सुपर पावर, लाइक टू ग्रो एंड बी वेरी डेवलप्ड। लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत होती गई उनके लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके पॉलिटिक्स में बहुत सारी गलतियां होती रही। एंड हमने रिसर्च करते करते यही सारी गलतियां निकाली। जैसे कि हमने 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बना था। एंड फिर उसके बाद अयूब खान टुक ओवर एज अ डिक्टेटर, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया। जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, जैसे हम टाटा का नाम लेते हैं, रिलायंस का नाम लेते हैं, तो वहां की काफी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो मिलिट्री ओन्ड होती है। तो मिलिट्री के पास बहुत सारा हिस्सा उनका जो है वो मिलिट्री की ओर जाता है। तो अगर आपका फोकस ही मिलिट्री हो, जबकि भारत ने कभी अटैक किया नहीं है पाकिस्तान पर, तो उनको किस तरह का थ्रेट है? उन्हें जो थ्रेट है वो इंटरनल ही थ्रेट है, और इन अ वे वो जो इंटरनल थ्रेट है वो उन्हीं ने बनाया हुआ है। मैं जब कॉलेज में था तब ऐसा ही हुआ करता था कि मेरे कॉलेज में ऐसे 4-5 लोग थे मेरी उम्र के थे, लेकिन मैं उन्हें इंप्रेस करने बहुत जाता था। यानी उनका जो भी इवेंट है मैं पहले हाजिर होता था, उनके सारे काम मैं खुद कर देता था, ऐसे सोचकर कि मैं अगर ज्यादा काम करूंगा, इनके नजर में ज्यादा आऊंगा, तो फिर ये मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे और इनका मेरे बारे में ओपिनियन अच्छा होगा। लेकिन कॉलेज खत्म हो गया, कॉलेज खत्म होकर 10 साल हो गए, क्या उनका मेरे बारे में ओपिनियन कुछ चेंज हुआ? नहीं। उनको मेरा बर्थडे तक याद नहीं था। लेकिन ये करते समय मैं उन लोगों को अटेंशन देना भूल गया जो लोग हर बर्थडे पर 12 बजे मुझे मिलने आते थे, उन्हें मैं इग्नोर करते गया। तो और एक और भी पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला कि कोई भी इंसान हो, मतलब एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, वो हर बार सही नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी हर बात सही हो। बट अगर 100 में से वो 90 टाइम्स भी सही है, तो आप समझ जाओ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे साथ गड़बड़ क्या होती है कि एक इंसान ने पूरी जिंदगी में काम किया बड़े अच्छे तरीके से, और एक गलत काम हो गया उससे अनजाने में, और उसी को पकड़ करके लोगों ने बोल दिया इंसान ही बेकार है। ये तरीका ठीक नहीं है। तो डोंट बी टू हार्श ऑन पीपल, हूसोएवर दोज पीपल आर, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे नहीं हो, तो उसको थोड़ा सा गलती करने की गुंजाइश दो, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, खुद को भी दो। नहीं तो आपके यही क्वेश्चन होंगे कि सर मेरे से ये हो गया था, तो क्या हो गया? अगर हो गया तो किससे नहीं हुआ? अगर कोई कह रहा है ना कि मेरे से कभी कोई गलती नहीं हुई, झूठ बोल रहा है वो।